हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नवंबर 2017 में हुए नेट जेआरएफ के थर्ड पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व किया था। आज हम इसी पेपर के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 41 से लेके 60 तक क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सिंपल क्वाड्रुपल टाइम को ही कहते हैं कॉमन टाइम, कंपाउंड टाइम, सिंपल ट्रिलेट या टाइम सिग्नेचर। तो सिंपल कंपाउंड टाइम को ही हम कॉमन टाइम कहते हैं। इसे कॉमन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 कॉमन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये अभिकथन और कारण है। अभिकथन है खोल और खंजरी वाद्यों का ढांचा मिट्टी का होता है। कारण है खोल का ढांचा 2 हिस्सों में बनाकर फिर उसे जोड़ा जाता है। तो इसको कोड की सहायता से बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन 3 ए सही है, आर गलत है। या ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ए गलत है और आर सही है। खोल और खंजरी वाद्य मिट्टी का नहीं बना होता, बल्कि लकड़ी का बना होता है। और इसका कारण जो है खोल का ढांचा 2 हिस्सों में बनाकर फिर इसे जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 ए गलत, आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तबला वादन कला और शास्त्र पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है पंडित सुरेश तलवरकर ने, पंडित अरविंद मुलगांवकर, पंडित भाई गायतोंडे, पंडित सुधीर माइनकर। इसमें बताना है कि किन्होंने तबला वादन कला और शास्त्र पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। तो इसकी प्रस्तावना पंडित सुरेश तलवरकर जी ने लिखी हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 पंडित सुरेश तलवरकर। स्वामी पागल दास जी के गुरु हैं पंडित संत शरण, पंडित रामकृष्ण दास, बाबा ठाकुर दास या उपरोक्त सभी। स्वामी पागल दास जी के गुरु पंडित संत शरण, पंडित रामकृष्ण दास, बाबा ठाकुर दास, ये तीनों ही हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। डिमडिमा वाद्य का दूसरा नाम क्या है? डमरू, घन, मार्दल या तबूल। डिमडिमा वाद्य का दूसरा नाम तबूल है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 तबूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। किसी ताल के एक आवर्तन में ठेका किन 4 विभिन्न लयकारियों से पूरी होगी? ठा, दुगुन, तिगुन, आड़, दुगुन, चौगुन, छगुन, 12 गुन, तिगुन, आड़, चौगुन, दुगुन या चौगुन, तिगुन, दुगुन, आड़। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, दुगुन, चौगुन, छगुन, 12 गुन। किसी ताल के एक आवर्तन में ठेका इन 4 लयकारियों दुगुन, चौगुन, छगुन और 12 गुन में पूरा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। किस राष्ट्रपति ने पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया? श्री KR नारायण, डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पंडित किशन महाराज जी को पद्म विभूषण सम्मान श्री KR नारायण जी ने प्रदान किया। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 श्री KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। काकू के कितने भेद कहे गए हैं? 6, 7, 5 या 8। काकू के 6 भेद बताए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस कर्नाटकीय ताल का चिन्ह लघु गुरु गुरु है? त्रिपुट, झंप, ध्रुव, रूपक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 त्रिपुट। त्रिपुट ताल का चिन्ह लघु गुरु गुरु है। लघु गुरु गुरु। झंप का है लघु अर्धचंद्राकार और गुरु। ठीक है। ध्रुव की क्या है? लघु, लघु, गुरु, लघु। रूपक की
लघु और गुरु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 त्रिपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कूट की सहायता से सुमेलित करना है पुस्तक और भाषा को। कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? चलिए देखते हैं। तबला पुस्तक जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई है। तबला ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखी गई है। तबलार कथा ये जो है बंगला में लिखी गई है। तबलानो इतिहास अने परंपरा ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसका सही कूट क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भरत भाषा में कितने श्लोक हैं? 5000, 6000, 7000 या 8000? भरत भाषम ग्रंथ में कुल 7000 श्लोक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इसमें भी अभिकथन और कारण है। इसको कूट की सहायता से सुमेलित करना है। अभिकथन है मोहम्मद इसहाक लिखित किताब रिसाला ए तबला नवाजी पुस्तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित हुई थी। कारण मोहम्मद इसहाक ने अमृत सेन से सितार की तालीम ली थी। तो इन दोनों का ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं। मोहम्मद इसहाक की लिखित किताब रिसाल ए तबला नवाजी पुस्तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और मोहम्मद इसहाक ने अमृत सेन से सितार की तालीम ली थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 ए और आर है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। फ़र्द किस घराने की मौलिक रचना है? लखनऊ, पंजाब, दिल्ली, अजराना। वैसे तो फ़र्द लखनऊ और बनारस इन दोनों घरानों में ही ये इसका प्रयोग होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें लखनऊ ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो हम लोग इसे सही मानेंगे कि लखनऊ इज़ द राइट आंसर, कि फ़र्द लखनऊ घराने की मौलिक रचना है। वैसे ये बनारस और लखनऊ दोनों में ही प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। त्रिताल को यवन काल में कहते हैं आदि ताल, 3 ताल, बड़ी सवारी ताल या खमसा ताल। तो त्रिताल को यवन काल में खमसा ताल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 खमसा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। बद्धी रहित अवनद्य वाद्य है खंजरी, नगाड़ा, खोल या ताशा। तो बद्धी रहित अवनद्य वाद्य खंजरी है, इसमें बद्धी नहीं लगी होती, बाकी नगाड़ा, खोल और ताशा इन तीनों में ही बद्धी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 खंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सुमिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही संबंध बताइए। इसमें जो है बताना है कि कौन सा शब्द किस भाषा से है, किस भाषा से संबंधित है। चलिए देखते हैं। हिंदी, ये जो है उपज, जो उपज शब्द है वो हिंदी भाषा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 कि हिंदी उपज से संबंधित है, या उपज हिंदी भाषा का शब्द है। फिर क्या है अरबी। अरबी भाषा जो है ये तबले से संबंधित, तबल जो है अरबी भाषा का शब्द है। और चिल्ला, चिल्ला जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और आघात संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो आइए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 4 1 2 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ताल बतानी है कि कौन सी ताल है जो अवरोही क्रम में आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 विष्णु, गजझंपर, प्रताप शिखर और मणि। विष्णु ताल 17 मात्रा की होती है। गजझंपा ताल 15 मात्रा की होती है। प्रताप शिखर 13 मात्रा की ताल है
और मणि ताल जो है ये 11 मात्रा की ताल है। इस प्रकार इसका सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 17, 15, 13, 11। विष्णु, गजम्पर, प्रताप शिखर और मणि ताल जो है ये अवरोही क्रम इसका सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 विष्णु, गजम्पर, प्रताप शिखर और मणि ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तबल शब्द मूलतः अरबी भाषा का ना होकर फारसी भाषा का शब्द है। तो ये सही है या गलत है, संदेहास्पद है या इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है कि तबल शब्द अरबी भाषा का ही शब्द है, ये फारसी का शब्द नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। संगीत पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, श्रीमती माधवी नानल, डॉक्टर सुधा पटवर्धन या डॉक्टर रविंद्रनाथ बहोरे। तो संगीत पत्रिका के संपादक डॉक्टर मुकेश गर्ग जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 डॉक्टर मुकेश गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसे जो है कूट की सहायता से सुमेलित करना है। एक तरफ ताल दी हुई है, दूसरी तरफ विभाग दी हुई है। बताना कि कौन से ताल में कितने विभाग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। झंपक ताल में 2 विभाग होते हैं। षष्ठी ताल में भी 2 विभाग होते हैं। रुपकड़ा ताल में 3 विभाग होते हैं और एकादशी ताल में 4 विभाग होते हैं। तो इसका सही कूट हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। 4, 3, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीज़न कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार, जिससे कि ये आपके मन पे बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।